आज हम लोग क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव की बात करें क्लास 10th में तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव यानी कि 50 नंबर का पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, उस ऑब्जेक्टिव को जो हाल ही में पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति क्या होगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना है, तब उसके बाद उस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए आपको पता है कि अर्धवृत्त क्या होता है। वृत्त का आधा, ये वृत्त है, अगर हम ये वृत्त का आधा कर दिए, ये क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। अब इस अर्धवृत्त का परिमिति पूछा है। परिमिति का मतलब होता है पूरे नाप, यानी कि यहाँ से लेकर नाप, यहाँ से लेकर के नाप, यहाँ से लेकर पूरे नाप, ये नाप क्या हो गया, परिमिति हो गया उसका आप परिमिति बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं परिधि बोल सकते हैं। ये अर्धवृत्त का पूरे नाप जो है यही पूछा है, ये क्या होगा। और त्रिज्या बोल दिया, त्रिज्या बोले तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो दे दिया कितना, 3r, ये 3r दे दिया है। और पूरे नाप पूछा यहाँ से यहाँ तक। आपको पता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त का ये पूरे जो नाप होता है, परिधि जो होता है वो क्या होता है, 2πr होता है, यानी ये पूरे नाप। और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नाप होता है वो क्या होता है, πr होता है। और यहाँ पे एक r, यहाँ से लेकर r, यहाँ से लेकर एक तो r, कितना हुआ, 2r हुआ। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है r कॉमन करने के बाद पाई प्लस 2। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सेकंड में आंसर दे सकें। जैसे देखिए अर्धवृत्त का क्या पूछा, परिमिति। अभी आपको देखा है कि अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है उसका फॉर्मूला क्या बना, उसका फॉर्मूला बना कि r पाई प्लस 2। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद इस पे सेट करना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे देखिए r क्या होता है, त्रिज्या होता है, जो आपको देख रखा है। त्रिज्या कितना दिया, 3r, तो r की जगह क्या बैठाना है, 3r बैठाना है। ये पाई है, पाई लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही आंसर था ऑब्जेक्टिव पे। अब देखिए अब इसको क्या करना है, गुना करना है। ये ब्रैकेट के अंदर जितना है ये सबसे ये गुना होगा, इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा। 3r पाई को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3πr। और ये फिर 3r को फिर 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया, 6r। ये हो गया आपका आंसर। ये पूछा गया था 2023 में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है। तो r पाई प्लस 2 हो सकता है कल r का मान यानी त्रिज्या का मान 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, या व्यास दे करके पूछे। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अर्धवृत्त का परिमिति जब भी पूछेगा तो क्या बैठाना है, r पाई प्लस 2। पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। ये कि यदि ये p प्रायिकता बोला है कि प्रायिकता, यानी कि आपको पता है कि प्रायिकता के मामले में सबसे पहले आपको हम बता दें प्रायिकता से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, दो निश्चित घटना की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। संभव और असंभव घटना का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 होता है। निश्चित यानी संभव और असंभव घटना का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना था। इसी से रिलेटेड देखिए मैथ पूछा है, बोला कि PE यानी प्रायिकता जो संभव घटना है वो 0.05 है, और असंभव घटना इसके वो किसके होगा, उसका वैल्यू क्या निकलेगा। आप जानते हैं कि जो संभव घटना की प्रायिकता P और असंभव घटना P' किसका, इसका ये दोनों का जोड़ मिला करके कितना होता है, PE जो वैल्यू है ये क्या दिया है, 0.05। इसके जगह क्या बैठाएंगे, 0.05 प्लस ये है, ये पता नहीं यही पूछा है तो इसके जगह वही लिखेंगे जो नहीं पूछा है, तो बराबर 1। अब क्या करें, इस वैल्यू को बराबर किस पर भेजेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों एक जात का है, इसको उधर भेज देंगे। इधर क्या बचेगा, सिर्फ PE डैश बचेगा, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है। जिसको एक तरफ रखेंगे, बाकी जो बचा उसको उधर भेज देंगे बराबर के उस पर, तो उसको उधर भेज रहे हैं। इधर क्या है, 1, इसको उधर भेजेंगे, 0.05 को इधर आ जाएगा माइनस पे, क्योंकि इसके आगे यहाँ क्या है, कुछ नहीं, प्लस 0.05। अब इसको घटा के देखिए, आपको घटाना आता होगा पॉइंट वाला। जैसे 1 है, 1 के बाद पॉइंट नहीं, आप डाल दीजिए 0.00, पॉइंट के बाद 0.05 है, 0.05 दे दिए। इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ कितना, 0.95 आया। तो 0.95 ये आपका आंसर है। ये भी 2023 पे पूछा गया था, जो साफ बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये भी 2023 में पूछा गया, कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक 0 और 5 है। देखिए क्या दिया है, द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया है 0 और 5। आपको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसमें जो चर का अधिकतम पावर होता है वो 2 होता है, और जिसमें
पावर जितना होता है उसका वैल्यू उतना निकलता है। जैसे द्विघात बहुपद में 2 शून्य दिया हुआ, एक 0 दिया है और 5, मतलब जो द्विघात बहुपद में जो x हो या कोई भी y हो, उसमें जो बहुपद है वो उसका जो चर है वो क्या है 0 और 5 दे दिया है। यानी कि द्विघात बहुपद में जो 2 शून्य होते हैं, एक शून्य कहलाते हैं अल्फा और दूसरा शून्य कहलाते हैं बीटा। तो एक शून्य क्या दिया हुआ 0, यानी कि पहला शून्य को क्या बोलते हैं अल्फा, वो कितना दिया हुआ 0, दूसरा शून्य कितना दिया है 5, वो बीटा का वैल्यू कितना दिया है 5। यानी कि शून्य में से पहला शून्य अल्फा कहलाता है, शून्य में से दूसरा शून्य क्या कहलाता है बीटा कहलाता है। तो अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 5। पूछा है क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जो दिया था सबसे पहले उसको लिख लिए और पूछा क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आपको पता है कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का शून्य द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 0, 0 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5, 5 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा का वैल्यू 0, 0 लिखेंगे यहाँ, गुना बीटा का वैल्यू कितना है 5, 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स का स्क्वायर माइनस 0 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 ही होगा, गुना एक्स 5x हो जाएगा। और ये 0 और 5 को गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा। उसके बाद 0 को किसी से जुड़िए घटाइए कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए 0 को नहीं लिखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 5x। ये हो गया आपका आंसर यहीं तक। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु 4, a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए आपको बिंदु दे दिया क्या 4, a, बिंदु क्या है 4, a, ये दे दिया, यानी कि ये x का निर्देशांक का वैल्यू है, ये y का निर्देशांक का ये वैल्यू है a है। इस पे समीकरण आपको क्या दे दिया है 2x - 3y = 5। इसमें से बोला a का वैल्यू बताइए क्या होगा। ये देखिए कि ये बिंदु जो दिया है ये डिनोट क्या कर रहा है, यानी ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। पहला x का निर्देशांक होता है, दूसरा y का निर्देशांक होता है, यानी x का निर्देशांक कितना है 4, यानी x का वैल्यू 4 है। दूसरा क्या y = a, यानी y का वैल्यू a है। यहाँ पे y का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, y की जगह क्या है a, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना है यहाँ a। अब इस समीकरण में यही वैल्यू को बैठा दीजिए। जैसे 2 है 2 लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है 4, x की जगह 4 बैठाएंगे, माइनस 3, 3 लिखेंगे, ये y का वैल्यू कितना है a लिखेंगे, बराबर 5 है 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 को गुना 2 से करेंगे कितना होगा 8, 3 को a से गुना कीजिएगा कितना होगा 3a बराबर 5 है 5। आपको तो निकालना a का वैल्यू, तो 8 को क्या करेंगे बराबर को उस पार भेज देंगे, इधर सिर्फ क्या बचेगा 3a, तो 3a बराबर उधर 5 है 5 लिख के 8 उधर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा। माइनस 3a, 5 में से 8 को घटाएंगे तो -3, क्योंकि 8 बड़ा है 5 छोटा है, 5 छोटा से बड़ा घट रहा है, या सीधा सा कह सकते हैं 8 12 इसके आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से माइनस खत्म, ये 3 से 3 एकम 3 खत्म। यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया 1। यही आंसर है जो कि 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। ये भी 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि समांतर यानी एपी का जो nवां पद है, nवां पद को हम किससे डिनोट करते हैं an से। ये हुआ nवां पद, किसी भी पद को डिनोट करने के लिए हम n लिखते हैं। जैसे ये n क्या है, ये n पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, n का मतलब पदों की संख्या। ये बोला nवां पद, यानी कि an का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 5 - 3n, ये दिया हुआ nवां पद 5 - 3n है। इसका मतलब nवां पद an बराबर कितना है 5 - 3n है। पूछा क्या है सार्वअंतर। आपको पता है कि सार्वअंतर एपी में जब सार्वअंतर यानी कि d का वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होता है a2 - a1, पहला पद को दूसरे पद से घटाते हैं, दूसरे पद को पहले पद से घटाते हैं, यानी कि d का वैल्यू क्या होता है a2 - a1, यानी सार्वअंतर निकालने का ये फॉर्मूला है। आपको पता है कि जब हमको सार्वअंतर निकालने के लिए बोला है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पद और दूसरा पद, एपी का पहला पद दूसरा पद निकाल लेंगे। तो पहला पद कब निकलेगा, जब यहाँ n का वैल्यू 1 हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम n बराबर 1 ले लेते हैं तो a की जगह a लिखेंगे, n की जगह 1, तो यहाँ 5 है 5 - 3, n का वैल्यू कितना लिखेंगे 1, तो 5 - 3 एकम 3, 5 में से 3 खत्म, कितना हो गया 2, यानी a1 का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आपको क्या निकालना है, a2 भी निकालना है। अब n का वैल्यू क्या रखना है 2, a की जगह a लिखे, n की जगह 2 लिखेंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे, -3, n की जगह कितना रखेंगे 2, 5 - 3 दूनी 6, 6 में से 5 में से 6 घटाएंगे कितना होगा -1 होगा। पहला पद भी पता चल गया इस फार्मूला से, यानी कि ये जो दिया हुआ था हमको इन्फॉर्मेशन जो दिया था कि nवां 5 - 3n है, तो इससे हमको पहला पद भी पता चल गया, दूसरा पद भी पता चल गया। अब निकालना क्या है, सार्वअंतर निकालने के लिए बोला, सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1,
A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना निकला है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। माइनस A1 का वैल्यू कितना है 2, 2 लिखेंगे। दोनों माइनस पे है, दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना होगा 3, दोनों क्या गया माइनस का साइन रहेगा। ये हो गया आंसर। ये पूछा गया 2023 में क्वेश्चन है।